मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज सदन में बीते दिन की तरह ही हंगामा जारी रहा और विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस बीच कांग्रेस में ही एकजुटता नजर नहीं आई। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ समेत 47 विधायकों के हस्ताक्षर नहीं थे। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस की सदन में सरकार से तकरार चल रही थी, तब भी कमलनाथ समेत कई विधायक सदन से नदारद रहे। न ऐसे में सवाल है कि क्या जीतू पटवारी अकेले पड़ गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज बजट सत्र के 5वें दिन स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंक कर मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सदन में वो स्पीकर से पूछ रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराएंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने किताब फेंकी, उनको बर्खास्त करने की मांग करे और हम लोगों ने की तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सरकार के इशारे पर विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किताब नहीं मारी, वो चपरासी को हटा रहे थे। के बीच में चपरासी आ गया था, चपरासी को हटाने के लिए मैंने हाथ किया, वो किताब मेरे से स्लिप हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा के पीएस एपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। इसमें 48 विधायकों के सिग्नेचर हैं, कमलनाथ के साइन नहीं हैं। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति दे दी, लेकिन साइन नहीं किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ के साइन नहीं होने पर सज्जन वर्मा ने बताया कि वो आज जोबट में हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले कि हमने उनके साथ बैठकर ही अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय लिया था। हमने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज दिया है। स्पीकर को आसंदी पे बैठने का नैतिक अधिकार नहीं था। दरअसल ये पूरी कहानी गुरुवार को शुरू हुई, जब स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन का फैसला सुनाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम विधायकों ने पटवारी के साथ खड़े रहकर सदन में लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। देखना होगा कि पटवारी के साथ कांग्रेस नेताओं की ये लड़ाई कब तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त आकाश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, कांग्रेस का ये कैसा अधूरा अविश्वास? इसी पर सवाल उठ रहे हैं। 95 विधायक हैं आसफ कांग्रेस के पास, जबकि जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिवालय को दी गई उसमें सिर्फ 48 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे। नेता प्रतिपक्ष ने ये सूचना विधानसभा सचिवालय को सौंपी तो देखिए इस पे हंगामा बरपा और गृह मंत्री ने आरोप लगा दिए कि कमलनाथ का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता हैं, पीसीसी चीफ हैं, उनके ही हस्ताक्षर अगर इस अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं है तो क्या कमलनाथ का साथ जीतू पटवारी को नहीं है? इसके साथ ही करीब 47 विधायकों के साइन न होने पर यह तंज कसा गया कि जीतू पटवारी अलग थलग फिर से पड़ गए। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात से इनकार कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि अविश्वास प्रस्ताव समय पर नहीं दिया गया। जो समय अवधि होती है 7 से 10:30 बजे तक, उस बीच में इस तरह के प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को दिए जाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने करीब 11 बजे इस प्रस्ताव को दिया, इसलिए सदन में नहीं माना जाएगा। और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, आसंदी पर अध्यक्ष के बैठने को लेकर विवाद की स्थिति बनी। कांग्रेस पार्टी ने कहा नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष को आसंदी पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। और अंततः आज अविश्वास प्रस्ताव न सदन में पेश हो सका, न इस पर चर्चा हुई, लेकिन हंगामा जमकर विधानसभा में हुआ क्योंकि जो नियम पुस्तिका है उस नियम पुस्तिका को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री पर यह आरोप लगा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की ओर नियम पुस्तिका को फेंकी और इससे सदन का अपमान हुआ। इसलिए जीतू पटवारी की तरह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी निलंबित किया जाए। इस बात पर नारेबाजी होती रही, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन
नरोत्तम मिश्रा ने खेद व्यक्त कर दिया और उनका निलंबन नहीं हुआ, जिस पर काफी देर तक सदन में हंगामा चलता रहा और आज सदन की कार्रवाई पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गई। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल होता है, ना तो प्रश्नकाल चल सका। 1 घंटे के प्रश्नकाल के समयावधि के दौरान हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। तो कुल मिलाकर अब 13 मार्च तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी और खासतौर पर आज की जो कार्रवाई थी वो हंगामे की भेंट चढ़ी। जीतू पटवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी एकजुट जरूर हुई थी, लेकिन आज जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया उसके बाद से विपक्ष ने एक बार फिर से यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। क्या कमलनाथ खुद जीतू पटवारी को समर्थन नहीं दे रहे हैं? क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को कमलनाथ का समर्थन नहीं है? इस तरह के तमाम आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। आकाश, ये हाल में दूसरी बार है जब कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आई है किसी भी अहम प्रस्ताव पर। पिछली बार जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब खुद कमलनाथ सदन में नहीं थे, तब भी एकजुटता पर सवाल उठे थे। आज कांग्रेस ने क्या दलील दी है? क्यों सभी विधायकों ने एक साथ हस्ताक्षर नहीं किया विश्वास पे? दरअसल नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं आसिफ की अगर 10% विधायकों की सहमति है तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जानी चाहिए। उतने हस्ताक्षर थे जो चर्चा के लिए पर्याप्त थे। चूंकि कमलनाथ का कार्यक्रम था तो कमलनाथ अपने दौरे पर थे, यह हवाला कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया। और पिछली बार भी जब अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आया उस वक्त भी कमलनाथ विदिशा के दौरे पर चले गए थे, तब भी सवाल उठे थे। आज भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 95 विधायकों के होने के बावजूद 47 विधायकों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जो हस्ताक्षर की सूची है वो कॉलम खाली रह गए हैं। 48 विधायकों के हस्ताक्षर है। तो भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही है। कल हालांकि जब कमलनाथ के बंगले पर विधायकों की बैठक हुई और जब यह निर्णय लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तब जरूर एकजुटता का संदेश कांग्रेस पार्टी ने दिया। सभी विधायक एक साथ पहुंचे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद कहा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन आज सदन में न तो पीसीसी चीफ रहे और ना ही उनका हस्ताक्षर रहा। इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर सवाल उठाता रहा और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कायदे से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो मेरे खिलाफ यानी कि संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ लाना चाहिए, क्योंकि इसमें अध्यक्ष की तो बहुत आंशिक भूमिका थी। जिसने प्रस्ताव पेश किया वो संसदीय कार्य मंत्री ने किया और इसके बाद बहुमत के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया। लेकिन अब कांग्रेस के ज्ञान को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। यह नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कायदे से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ लाया जाना चाहिए। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।